नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आप सब लोगों को कहा था कि ये टॉपिक बहुत ही जल्द पूरी दुनिया डिस्कस करेगी कि डोनाल्ड ट्रंप वापस अफगानिस्तान में लौटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान का एक खोया हुआ मिलिट्री बेस, बगराम एयर बेस, ये वापस कब्जा ले। इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली यूके में एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बगराम एयरबेस वापस चाहता है अफगानिस्तान से, तालिबान से आप कह लीजिए। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि इंटरनेट से ये डाउनलोड कर देंगे ये एयरबेस। अगर इनको ये एयरबेस कब्जाना है तो अफगानिस्तान जाना होगा, तालिबान से लड़ना होगा, इस एयरबेस को वापस अपने कंट्रोल में लेना होगा। क्योंकि ट्रंप ने यह बोला है कि ये एयरबेस एक ऐसी जगह पे है जो बहुत करीब है उस लोकेशन से जहां पर चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। चाइना ने ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट है, ये सुनी जो स्टेटमेंट है, बाय द वे ये मैं आपको दिखा देता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेंशन करी थी, उसके बाद से आपने देखा होगा इट वेंट वाइल्ड, क्योंकि अमेरिकन भी इस बात को लेकर काफी कंसर्न है। आर वी गोइंग बैक टू अफगानिस्तान? क्या फिर से अफगानिस्तान में एक एयरबेस के लिए यूएस मिलिट्री फिर से यहां पे इन्वॉल्व हो जाएगी? नाउ जो ये क्लिप है ये देखिए, उसके बाद चाइना का जो रिस्पॉन्स है ये हम डिस्कस करेंगे। They just went through the Afghanistan total disaster for no reason whatsoever. We're going to leave Afghanistan, but we're going to leave it with strength and dignity. And we're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. ना बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में कि बगराम एयरबेस वो जगह है जहां पर चाइना, उसके करीब चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। ये अगेन टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगी, ये बहुत कम लोगों को पता है। अगेन मैं कई जो यूएस के डिफेंस फोरम्स हैं वहां पर कई जो यूएस के वेटरन्स हैं उनके ब्लॉग्स पढ़ चुका हूं। सबको पता है कि उस लोकेशन के पास चाइना न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, बट यूएस प्रेसिडेंट्स यूजुअली ये बात कंफर्म करते नहीं है दुनिया के सामने। बट ट्रंप के बारे में ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, यू नेवर नो कब यूएसए का एक बहुत बड़ा सीक्रेट या फिर कोई ऐसी बात जो इनको बतानी नहीं चाहिए थी दुनिया के सामने रख देते हैं ये। ना बागरम एयरबेस, आप एक बार को सोच कर देखिए, यूएस कैसे कब्जाएगा? अफगानिस्तान में है ये। क्या यूएसए की मिलिट्री सीधा वहां पर बस लैंडिंग करेगी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से, पाकिस्तान की हेल्प ली जाएगी और ये बस वहां पे ये पूरा हिस्सा कब्जा लेंगे? वेल यस, दैट इज द प्लान। इवन दो तालिबान ने, आप अगर देखो अफगानिस्तान में जो सरकार है तालिबान की, इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है कि कभी भी ये बगराम एयरबेस यूएसए को नहीं देंगे। और इवन आप अगर चाइना की स्टेटमेंट देखोगे तो चाइना ने भी साफ साफ ये बोल दिया है कि बगराम एयरबेस किसके कब्जे में होगा ना, ये डिसीजन अफगानिस्तान पर छोड़ देना चाहिए, अफगानिस्तान डिसाइड करेगा ना। क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड है नहीं कि तालिबान यहाँ पर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस क्या कर सकता है कि सीधा ये लोग बगराम एयरबेस पे अटैक कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे तालिबान का जो भी मिलिटेंट है उसको खत्म कर देंगे ये पूरे एयरबेस को, और आसपास इजीली 5 किलोमीटर के एरिया को ये आराम से कब्जा सकते हैं। और ये काफी हद तक यूएसए का एक किला बन जाएगा जो तालिबान वापस नहीं ले पाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर ऐसे कैसे हो सकता है, तालिबान वापस नहीं कब्जा पाएगा? देखिए, यूएस मिलिट्री बहुत पावरफुल है, इनके पास एयर पावर होगी, इनके पास पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट होगी, सप्लाई लाइंस पाकिस्तान की तरफ से आती रहेगी, एम्यूनेशन की, खाने की, ये हजारों सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इससे पहले तो लंबे समय तक यूएसए ने कोशिश करी कि अफगानिस्तान में ये कब्जा जमा ले, यहाँ पे डेमोक्रेसी फैलाने की कोशिश करी कि अफगानिस्तान बदल जाए, अमेरिका जैसा बन जाए, और फिर ये बस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सालों साल अफगानिस्तान में रहेगा। बट यूएसए को अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि पूरा प्लान एक डिजास्टर था। जी हाँ, बिल्कुल ये हुआ था, मगर उस वक्त यूएसए की रणनीति अलग थी। यूएसए पूरे अफगानिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। वो चाहते थे कि ये अफगानिस्तान के लोग बिल्कुल मॉडर्न विचारधारा के साथ, डेमोक्रेसी के साथ बस एक प्रो यूएस कंट्री बन जाए। बट इन्होंने जब देखा कि अफगानिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे जैसी स्थिति है वैसी ही रहने वाली है, लोग यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी, प्रो यूएस नहीं होने वाले, तो ये चले गए। अब यूएस बिल्कुल बगराम एयरबेस को कब्जा सकता है, उसके बाद इस पूरे एयरबेस को ये एक तरीके से किले में कन्वर्ट कर लेंगे।
जो तालिबान वापस नहीं ले पाएगा। तालिबान के पास कहीं से भी इतनी ताकत नहीं है कि ये यूएस मिलिट्री को इवन एक एयरबेस की पोजीशन को लेकर ये हरा दे और वहां पर वापस अपना एयरबेस कब्जा ले। तालिबान ने यूएसए के लिए प्रॉब्लम तभी खड़ी करी थी जब एक बहुत बड़े शहर को यूएसए को कंट्रोल करना था। वहां पे सिविलियंस भी हैं। कौन सा सिविलियन तालिबान के साथ खड़ा है, कौन सा तालिबान के अगेंस्ट है, यू डिड नॉट नो दैट। अचानक से गोलियां चलती थी, कभी कभी कोई सिविलियन की मौत हो गई तो इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज़ बनती थी कि यूएसए के सोल्जर्स ने क्या कर दिया। तो आप अगर सोच कर देखो, अगर यूएसए सिंपल 1 पॉइंट एजेंडा के साथ जाता है, पूरा अफगानिस्तान नहीं चाहिए, सिर्फ बगराम एयरबेस चाहिए, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ये लोग सीधा सीधा यहाँ पे मिलिटरीली इसको कब्जा कर होल्ड कर सकते हैं सालों साल, और ये काफी हद तक कम एक्सपेंसिव भी होगा रादर देन कंट्रोलिंग द इंटायर अफगानिस्तान। और उसके अलावा मुझको याद है साल 2023 में जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे थे टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगेन, उस वक्त भी इन्होंने बगराम एयरबेस के बारे में कहा था। और मैं आपको ये बता दूं, ट्रंप वो आदमी है जो काफी बार अर्मेनिया को अल्बेनिया बोल देते हैं, नेपाल को भी कुछ इन्होंने बोल दिया था एक टाइम पर, कोई और वर्ड यूज कर लिया था, भूटान को बटन बोल देते हैं। ये बगराम एयरबेस के एक एक डिटेल्स याद रखते, मतलब इससे पता लगता है कि हाउ ऑब्सेस्ड ही इज विद दिस एयरबेस। और इसका रीजन भी है, इसकी आप लोकेशन देख लीजिए। काबुल जो अफगानिस्तान का कैपिटल है, इससे मात्र 40 किलोमीटर दूर। एक बार यहाँ पे बगराम एयरबेस को आपने कब्जा लिया, कल को काबुल भी कब्जाने का फिर से मन आता है। इट्स हार्डली एन आवर अवे। ये एयरबेस हिंदू कुश माउंटेन्स के बहुत जरा करीब है। इससे सीधा आपको एक कंट्रोल मिलता है इंपॉर्टेंट पैसेजेस का जो सीधा जाते हैं सेंट्रल एशिया में। ये एक तरीके से यूएसए का हब हो सकता है साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और इवन चाइना की वेस्टर्न बॉर्डर के करीब, क्योंकि जो शिंगजांग प्रोविंस है चाइना का, उसके बहुत ज़रा करीब है बगराम एयरबेस। और ऐसा नहीं है कि बगराम एयरबेस इसकी लोकेशन की वजह से स्पेशल है, इसको डेवलप किया था नेटो और यूएसए ने। इसको सबसे पावरफुल मिलिट्री बेस बनाया था ड्यूरिंग वॉर। यहाँ पे 2 रनवेज थे, अभी भी ये 2 रनवेज हैं। हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं, मतलब कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैंगर में ही डिस्ट्रॉय कर दिए। बगराम एयरबेस में ये मुश्किल होगा, क्योंकि इनके जो ये एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कल को कोई एक एनिमी अटैक भी करता है उसको तो ये झेल लेंगे। उसके अलावा एडवांस कमांड सेंटर्स हैं, इंटेलिजेंस फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाकर रखे हुए थे जो मोस्ट प्रॉब्ली अब वीरान पड़े होंगे, डिटेंशन फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, और दसियों हज़ारों सोल्जर्स। अगेन इसको ये मत सोचना कि 500-600 सोल्जर्स, यहाँ पे दसियों हज़ार सोल्जर्स यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार ये यूएसए ने कब्जा लिया, ये इनका गढ़ बन सकता है। तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा, दे वोंट बी एबल टू टेक इट बैक। 20 साल तक आप अगर देखो तो यूएसए के जो भी ऑपरेशंस थे अफगानिस्तान में, साल 2001 से लेकर साल 2021 तक, उसका जो नर्व सेंटर था, जो मेन आप कह लीजिए कोर था उन ऑपरेशंस का, वो बगराम एयरबेस ही था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि एशिया में अपनी पावर प्रोजेक्शन अगर करनी है तो ये एयरबेस इनको वापस चाहिए। इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए थे इसको बनाने में, दे कैन नॉट जस्ट लेट इट रॉट। सड़ने नहीं देना चाहते इसको, ये नहीं चाहते कि बस ये सड़ता रहे। इवन दो 4 साल से सड़ रहा है, ट्रंप चाहते हैं कि कैसे भी करके, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से या फिर मिलिटरीली, यूएस को वापस ये एयरबेस मिल जाए। तो आने वाले समय में देखिए बगराम एयरबेस बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। इंडिया पे इसका सिंपली एक ही इम्पैक्ट आना है। इस एयरबेस को एक्वायर करने में पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा यूएसए की, तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड, बहुत कुछ यूएस रीस्टार्ट कर देगा इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अपडेट्स आएंगी तो अपडेट्स पे मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। फाइनली आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान किस देश के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन कर चुका है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, सऊदी अरेबिया, यूएसए या फिर ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो। आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में। आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए
आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ आपको चीज नहीं समझ आ रही आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यहां पे इस लिंक पर करिए क्लिक और यहां आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहां पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।